हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसका रिलीजन, कल्चर, सब हम इस एक वीडियो में सब डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से। पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 और 3 पॉइंट यूनिट 3 ये सब क्या है, मतलब ये सिलेबस का एक पार्ट है। वो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बरहमपुर यूनिवर्सिटी हिस्ट्री सिलेबस पीजी का है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। और ये 201 पेज का यूनिट 3 नंबर का 2 और 3 पॉइंट है। तो हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गुप्ता के सारे सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे अब। तो फर्स्ट हमें पता है गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट हम उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे। इस गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है श्री गुप्ता, बट रियल फाउंडर है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। वो लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी को मैरिज करके वैशाली तक अपना राज्य को एक्सपेंस किए थे। उनको महाराजा धीराज बोल के भी जाना जाता है। और उनका कैपिटल है पाटलिपुत्र। उनका टाइम पीरियड है 320 to 335 CE। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनका बेटे समुद्रगुप्त ने उनका राज्य को संभाला। और ये उनका गोल्डन पीरियड है, क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन भी 7 टाइम अपने लाइफ में हार गए थे, बट चंद्रगुप्त ने एक बार भी अपना लाइफ में कोई भी वार हारे नहीं थे। एक भी वार वो हारे नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही वीर योद्धा थे। और योद्धा ही नहीं थे, उनके टाइम में आर्किटेक्चर, एजुकेशन, साइंस, लिटरेचर सभी के बारे में बहुत उनका नॉलेज था। और उनका टाइम में ये सब बहुत डेवलपमेंट भी हुआ था। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया उनको कहा जाना गलत होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त एक बार भी नहीं हारे थे, जो कि नेपोलियन 7 बार हार चुके थे। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 to 375 CE। और फादर ऑफ मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत उनका ही पीरियड में थे। और उनका राज्य बहुत ही एक्सपेंस हुआ था उनका टाइम में। हमारा नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में विंध्या पर्वत तक, और ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में मालवा तक का उनका राज्य था। और समुद्रगुप्त के बारे में उनका बड़ा बेटे रामगुप्त ने अपना राज्यभार संभाला था, पर शक राजा रुद्रसिंह ने उनको पराजय करके एक शर्मनाक ट्रीटी साइन किए थे। उसमें उनका वाइफ है जो उनका वाइफ को वो ले जाना चाहता था, पर चंद्रगुप्त द्वितीय उनका छोटा भाई उनका मतलब रानी के भेष में जाकर वो शक महाराजा को मार दिया। और अपना स्थायित्व उनको दिखा दिया, वो कितना पावरफुल थे। वो अपने बड़े भाई के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राज्यभार संभाला था। तो उनको एक डिफीटेड सत्रपस, मतलब वो शक का जो कि बहुत पावरफुल थे, उनको डिफीट किए थे। उनका एरिया में, उनका काउंसिल में 9 रत्न रहते थे, जो कि नवरत्न कहा जाता था। अमर सिम्हा, धन्वंतरी, गतकर, परा, कालिदास, क्षपनक, शंकु, वराहमिहिर, वरुचि, वाटल भट्ट, ये सब उनको मतलब मार्ग दिखाते थे। उनका जो राज्य है वो चलाने में उनको हेल्प करते थे। उनका सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे तो वो अपने राज्य को बहुत ही ईजीली हैंडल करते थे, बहुत ही मतलब अच्छे देखभाल करते थे। एग्रीकल्चर में वो एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, कॉइनेज, मतलब ये सब चलता था। उनका इकोनॉमिक में उनका राज्य के इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ही बेटर था। सोशियो स्ट्रक्चर, वर्ण सिस्टम था। और वुमेन लाइफ, स्लेवरी एग्जिस्ट करते थे, पर स्लेवरी को उतना ये नहीं करते थे वो, मतलब जो विक्रय करते हैं ना, सेल करते हैं, वैसा नहीं चलता था।
कल्चरल एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, साइंस एंड आर्किटेक्चर। ये इंडिया मैप है, इसमें देख सकते हैं आपका जो उनका जो ये है टेम्पल्स है। यहाँ पर भितरगांव टेम्पल है, नॉर्थ में पाटलिपुत्र है, और देवगांव टेम्पल देख सकते हैं, उदयगिरी है, एलिफेंट अजंता है, सांची है, ईरान है, ये सब देख सकते हैं आप। ये सब हमारे इंडिया मैप में। और गुप्त डायनेस्टी में हम नागरा, द्राविड़, बेसर शैली में टेम्पल्स को देख सकते हैं आप। ये ऐसे होता है नागरा, उन ये सब गुप्त डायनेस्टी के पीरियड में ही हुआ है। और ये सब मैप मतलब ये सब ड्राइंग हम अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो अच्छा होगा, और थोड़ा सा मार्क मिल जाएगा, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा तो मिलेगा। और देखिए, ये रहा एक टेम्पल, मतलब उनका पीरियड में ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर का टेम्पल रहता था। यहाँ पर गॉड रहते थे, और यहाँ ये इसको ये ऐसे जो कुंभा ऊपर जो है उसको अम्मालका कहा जाता था। और ये जो 3 छोटे छोटे हैं उनको मंडपस कहा जाता था। ये प्लिंथ, और ये भगवान का इमेज है। ये एक्सिस मुंडी, शिखर और गर्भगृह, ये जो है ना, ये गर्भगृह है। और ये जो है ना, जो मंदिर है उसको विमाना बोल के कहा जाता था। ये नॉर्थन टेम्पल है, नॉर्थन स्टाइल टेम्पल है। ये ऐसे वाला टेम्पल वहाँ बनाए जाते थे। ये रहा साउथ स्टाइल टेम्पल है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा शिखर, ये रहा गोपुरम, ये रहा मतलब ये कैपस्टोन में बना था। ये रहा विमाना पेडिमेंट, आइसिस मुंडी इमेज, ये गॉड का इमेज, गर्भगृह, ये गर्भगृह है। मंडपस, यहाँ मंडप है। तोरण है, ये जो जाने का जो ये एंट्री पॉइंट है, ये सीढ़ी है, ये जाने का एंट्री पॉइंट, ये इसको तोरण कहा जाता था। प्लिंथ। और साउथ में कोई भी अगर मंदिर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे टेम्पल के सामने ही एक स्तंभा रहता था। वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम नमस्कार करके ही, प्रणाम करके ही हम मंदिर में जा सकते हैं। तो ये वाला स्तंभा भी रहता था साउथ स्टाइल टेम्पल्स में। और गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन आता देख सकते हैं, सेंट्रल है, प्रोविंशियल, लोकल, मिलिट्री है, जुडिशियल सिस्टम, अर्बन, रोल ऑफ गाइड्स, लैंड ग्रांट्स। ये सब मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट वाइज दिखा रही हूँ। बट इसका लॉन्ग वीडियो भी मतलब ये सब शॉर्ट छोटा छोटा पॉइंट्स से, इसका लॉन्ग भी आपको मैं दूंगी इस वीडियो में ही। सो ये सिर्फ एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये छोटा छोटा पॉइंट अगर आप याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आप उसके अंदर लॉन्ग कुछ भी लिख सकते हो।